चंचल मन को ऐसे कंट्रोल करें। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है। कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। शांति की तलाश में हम बाहर बहुत कुछ खोजते हैं, लेकिन असली समाधान हमारे भीतर ही छुपा होता है। चंचल मन ही दुख, तनाव, भय और अशांति की जड़ है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन अपने आप सरल, सुंदर और संतुलित हो जाता है। ये लेख आपको व्यावहारिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तीनों स्तरों पर यह समझाएगा कि चंचल मन को कैसे काबू में किया जाए। 1. सबसे पहले मन की प्रकृति को समझिए। मन को दबाने से नहीं, समझने से नियंत्रित किया जा सकता है। मन का काम है सोचना। जैसे आंख का काम देखना है, वैसे ही मन का काम विचार करना है। समस्या तब शुरू होती है जब हम मन के विचारों के साथ बहने लगते हैं। मन 3 अवस्थाओं में सबसे ज्यादा भटकता है: डर, फियर, इच्छा, डिजायर, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि मन क्यों भटक रहा है, तब तक आप उसे रोक नहीं सकते। 2. स्वीकार करना सीखिए कि यही पहला नियंत्रण है। अधिकतर लोग मन को रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। जितना आप मन से लड़ते हैं, उतना ही वह ज्यादा ताकतवर हो जाता है। सही तरीका है स्वीकार करना। हां, मेरा मन भटक रहा है और यह स्वाभाविक है। स्वीकार करते ही आधा तनाव खत्म हो जाता है। 3. श्वास पर ध्यान सबसे शक्तिशाली उपाय। सांस और मन का गहरा संबंध है। जब मन चंचल होता है, सांस तेज और अनियमित हो जाती है। अभ्यास: आराम से बैठिए, आंखें बंद करें, सिर्फ सांस को महसूस करें। सांस अंदर, सांस बाहर। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ सांस। दिन में 10-15 मिनट यह अभ्यास करने से मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। 4. वर्तमान में जीना सीखिए। मन या तो बीते कल में जीता है या आने वाले कल में। वर्तमान में मन तभी आता है जब आप उसे अभ्यास से लाते हैं। अभ्यास: खाते समय सिर्फ खाना खाइए, चलते समय सिर्फ चलिए, बात करते समय पूरा ध्यान सामने वाले पर रखिए। जब आप वर्तमान में होते हैं, तब मन शांत होता है। 5. इच्छाओं पर जागरूकता। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन अंधी इच्छा मन को गुलाम बना देती है। हर इच्छा पर सवाल कीजिए: क्या यह जरूरी है? क्या इससे मुझे स्थायी शांति मिलेगी? अक्सर जवाब नहीं होता है। 6. डिजिटल और सूचना उपवास। मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार जानकारी मन को अत्यधिक चंचल बना देती है। उपाय: सुबह उठते ही मोबाइल न देखें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें। हफ्ते में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स। मन को भी आराम चाहिए। 7. शरीर को थकाइए, मन अपने आप शांत होगा। जो लोग शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं, उनका मन ज्यादा भटकता है। योग, प्राणायाम, तेज चलना, हल्का व्यायाम। शरीर की ऊर्जा सही दिशा में बहने लगे तो मन स्थिर होता है। 8. भावनाओं को दबाइए नहीं, समझिए। दबी हुई भावनाएं मन को अंदर ही अंदर अशांत करती हैं। रोना आए तो रो लीजिए, गुस्सा आए तो उसे समझिए, दुख आए तो उसे महसूस कीजिए। भावनाओं को जगह देने से मन हल्का होता है। 9. ध्यान, मेडिटेशन, मन का अनुशासन। ध्यान का अर्थ है बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। मन में विचार आएंगे, आप उन्हें आते जाते देखें। आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। ये समझ आते ही मन का आतंक खत्म होने लगता है। 10. श्रद्धा और समर्पण। जब जीवन का भार सिर्फ अपने ऊपर होता है तो मन थक जाता है। ईश्वर, प्रकृति या किसी उच्च शक्ति पर भरोसा करना मन को गहरा सुकून देता है। जो होगा अच्छा होगा, ये भाव मन को शांत करता है। 11. नियमित दिनचर्या। अनियमित जीवन, अनियमित मन। तय समय पर उठना, तय समय पर खाना, तय समय पर सोना। ये साधारण लगने वाली चीजें मन पर गहरा असर डालती हैं। 12. सही संगति।
जिसके साथ आप रहते हैं वैसा ही आपका मन बनने लगता है। नकारात्मक लोगों से दूरी, शांत सकारात्मक लोगों का साथ, अच्छे विचारों का अध्ययन, संगति मन का संस्कार करती है। 13 आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। आप दिन भर अपने आप से क्या बात करते हैं? अगर भीतर की आवाज नकारात्मक है तो मन अशांत रहेगा। अभ्यास, मैं सीख रहा हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं शांत हूं। धीरे धीरे मन नई भाषा सीख लेता है। 14 धैर्य रखें, मन को समय लगता है। मन कोई मशीन नहीं है कि एक दिन में बदल जाए। जैसे शरीर को फिट होने में समय लगता है वैसे ही मन को भी। हर दिन थोड़ा अभ्यास, यही सफलता है। चंचल मन शत्रु नहीं है। वही मन अगर समझदारी से साध लिया जाए तो आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वो आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस मन के शोर को थोड़ा शांत करना है। मन को जीत लिया तो संसार अपने आप जीत लिया। चंचल मन को कंट्रोल करें और उसे शांत करने की आधारशिला कैसे रखी जाती है। अब इस भाग में हम मन के गहरे स्तर, उसकी आदतों, संस्कारों और सूक्ष्म कारणों को समझेंगे। यह भाग आपको केवल शांति नहीं देगा बल्कि अंदर से मजबूत और स्थिर बनाएगा। 16 मन की सबसे बड़ी चाल तुलना, कंपैरिजन। मन का सबसे खतरनाक खेल है तुलना। वो मुझसे आगे क्यों है? उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? तुलना करते ही मन अशांत हो जाता है क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। समझिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जिस दिन आपने तुलना छोड़ी उसी दिन मन ने चैन की सांस ली। अभ्यास, जब भी तुलना आए बस इतना कहें, ये मेरी यात्रा है। 17 अतीत का बोझ का मन का जहर। मन बार बार पुराने अपमान, धोखे और गलतियों को दोहराता है। आपने घटना को नहीं बल्कि भावना को पकड़ रखा है। उपाय, घटना को याद करें, भावना को महसूस करें। खुद से कहें, अब मैं इसे छोड़ता हूं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। 18 भविष्य की चिंता, कल्पना का डर। मन जो डरता है उसका 90% कभी होता ही नहीं। भविष्य मन की कल्पना है, वर्तमान जीवन की सच्चाई। अभ्यास, दिन में जब भी चिंता आए खुद से पूछें, क्या ये अभी हो रहा है? अगर नहीं तो उसे अभी जीने की जरूरत भी नहीं। 19 इच्छाओं का जाल और मन की गुलामी। हर इच्छा कहती है, मुझे पूरा करो तभी सुख मिलेगा। लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी खड़ी हो जाती है। समाधान, इच्छा को दबाइए मत, लेकिन उसके मालिक भी मत बनिए। बस उसे देखें जैसे बादल को देखते हैं। 20 मौन, साइलेंस, मन की असली दवा। हम बाहर से बहुत बोलते हैं, अंदर से बहुत शोर करते हैं। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में रहिए। न बोलना, न मोबाइल, न संगीत, बस स्वयं के साथ बैठना। शुरुआत में मन भागेगा, फिर थकेगा, फिर शांत हो जाएगा। 21 अकेलापन और एकांत में फर्क। अकेलापन मन की बीमारी है, एकांत आत्मा की जरूरत। जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है उसका मन दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। अभ्यास, हफ्ते में कम से कम 30 मिनट अकेले टहले। 22 अहंकार, मन की जड़। अहंकार कहता है, मुझे सही साबित होना है, मुझे मान चाहिए, मुझे जीतना है। यहीं से मन अशांत होता है। उपाय, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही असली जीत है। 23 सेवा और करुणा, मन का शुद्धिकरण। जब मन केवल मैं में जीता है तो भारी हो जाता है। किसी की मदद, किसी के लिए प्रार्थना, किसी को सुन लेना मन को हल्का कर देता है। सेवा बिना स्वार्थ के हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। 24 साधना को आदत बनाइए। ध्यान, प्रार्थना या जप, जो भी करें नियमित करें। अनियमित साधना
चंचल मन नियमित साधना, स्थिर मन। भले ही 10 मिनट, लेकिन रोज। 25 नींद और आहार का मन पर प्रभाव। कम नींद, भारी भोजन, ज्यादा कैफीन मन को अस्थिर कर देते हैं। उपाय: 7 से 8 घंटे नींद, हल्का सात्विक भोजन, रात में कम खाना। मन शरीर से अलग नहीं है। 26 मन को आदेश नहीं, दिशा दीजिए। मन को ये मत कहिए चुप रहो, बल्कि कहिए इधर आओ, सांस पर ध्यान दो। मन बच्चे की तरह है, डांट से नहीं, प्यार से समझता है। 27 धीरे धीरे अंदर उतरना। जैसे जैसे मन शांत होगा, आप खुद को ज्यादा साफ देख पाएंगे। डरिए मत, जो भी दिखे उसे स्वीकारिए। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। 28 मन से परे की अवस्था। जब मन शांत होता है तो आप सिर्फ मन नहीं रहते, आप साक्षी बन जाते हैं। विचार आते हैं, लेकिन आप हिलते नहीं। यही असली नियंत्रण है। मन शांत हुआ तो जीवन अपने आप सरल हो गया। बल्कि मन से ऊपर उठकर जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं। यहां हम मन के सबसे सूक्ष्म बंधनों, डर, आसक्ति और आत्मबोध की बात करेंगे। ये भाग धीरे पढ़िए, क्योंकि ये सीधे भीतर उतरता है। 29 मन और मैं दोनों एक नहीं हैं। सबसे बड़ी भूल यही है कि हम मन को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। मन दुखी है, हम कहते हैं मैं दुखी हूं। मन डर रहा है, हम कहते हैं मैं डर गया हूं। लेकिन सच्चाई ये है, मन में दुख है, लेकिन आप दुख नहीं हैं। जिस दिन यह अंतर समझ में आ गया, उसी दिन मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अभ्यास: हर भावना के साथ जोड़े। मेरे भीतर ये भावना चल रही है। धीरे धीरे आप साक्षी बनने लगेंगे। 30 साक्षी भाव मन पर सबसे बड़ा नियंत्रण। साक्षी बनने का अर्थ है न दबाना, न भागना, न प्रतिक्रिया देना, बस देखना। मन गुस्सा करे, आप देखें मन रोए, आप देखें मन डरे, आप देखें। देखते देखते मन थक जाता है, क्योंकि मन को ऊर्जा आपकी प्रतिक्रिया से मिलती है। 31 डर की जड़ मृत्यु का भय। मन का सबसे गहरा डर है मृत्यु। सब छिन जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी, मैं नहीं रहूंगा। इस डर से ही संग्रह, लालच, असुरक्षा पैदा होती है। समझिए, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, उसका मन गहराई से शांत हो जाता है। 32 आसक्ति और प्रेम में फर्क। मन आसक्त होता है, हृदय प्रेम करता है। आसक्ति कहती है तुम मेरे बिना कुछ नहीं। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। जहां आसक्ति है वहां डर है, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। मन की चंचलता का बड़ा कारण आसक्ति है। 33 अपेक्षाएं और टूटन की शुरुआत। आप जितनी ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, मन उतना ही अशांत होता है। लोग वैसा क्यों नहीं करते? जीवन वैसा क्यों नहीं है? उपाय: अपेक्षा को स्वीकार में बदलें। जो है वही से शुरुआत करें। 34 खालीपन से भागिए मत। जब मन शांत होने लगता है तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। यही ज्यादातर लोग डर जाते हैं और फिर मोबाइल, शोर, लोगों में लौट जाते हैं। लेकिन यही खालीपन शांति का द्वार है, आत्मा का स्पर्श है। इसमें ठहरिए। 35 दुख को भी गुरु बनने दीजिए। हर दुख ये सिखाने आता है कुछ बदलना जरूरी है। अगर आप दुख से भागते हैं तो वो बार बार आएगा। अगर आप उसे समझते हैं तो वो आपको गहरा बना देता है। मन दुख से नहीं, दुख से भागने से अशांत होता है। 36 अकेले चलने का साहस। भीड़ में मन सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन खोया हुआ रहता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति खुद से मिलता है, अपनी आवाज सुनता है। यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही मन स्थिर होता है। 37 गुरु, मार्गदर्शन और श्रद्धा। हर यात्रा में कभी न कभी किसी दीपक की जरूरत होती है। गुरु व्यक्ति नहीं, बोध होता है।
जहां से समझ आए वहां सिर झुका दीजिए। अहंकार झुका तो मन भी झुक जाता है। 38 जीवन को नियंत्रण नहीं, सहयोग चाहिए। मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, सहयोग से चलता है। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। 39 धीरे धीरे मन का विलय। एक समय ऐसा आता है जब विचार कम हो जाते हैं, मौन गहरा हो जाता है, भीतर स्थिरता बस जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये अभ्यास का फल है। 40 आप मन नहीं है, मन एक उपकरण है, आप उसका उपयोग करता है। जिस दिन ये स्पष्ट हो गया, डर ढीला पड़ गया, दुख हल्का हो गया, जीवन सरल हो गया।